ये वाला सही लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, क्या है? इसमें सभी अपने अपने डालेंगे उसमें। सिस्टम तो ये वाला सही लग रहा है, इसमें सभी अपने अपने पॉइंट डालेंगे। हाँ, तो एमपीए फाइव टू उसमें नाइन क्या था उसमें क्या था उसमें क्या था कि एक डाल रहा है, चार जीत रहे हैं, तो तीन को मिल रहा है, बाकी को देख रहे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा अलग हो गया कि भैया आपका एमपीए 5 to 9 में एक बंदा जो अपने लिए काम कर रहा है, जैसे इसमें जो रमकिशोर अपने इसमें लिए जो पॉइंट बन रहा है। डालेगा वो जीतेगा, जो नहीं डालेगा वो अपना साइड में रहेगा। हाँ, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। जो डालेगा इंडिविजुअल बंदा है, कोई टीम नहीं है, कोई नहीं है। इंडिविजुअल बंदे अपने अपने पॉइंट डालेंगे, अपने अपने पॉइंट डाल के अपने अपने वर्किंग में रहेंगे। और इसमें ठीक कॉपी नहीं होगी सर किसी की भी। जैसे है। अगर मैंने फोटो डाल दिए तो उनने कॉपी कर लिए, वहां से उठा के उनने डाल दिए। उस पे भी आते हैं, फोटो के कॉपी के पे भी आते हैं। क्योंकि हमने इस बार ये सोचा है कि ग्रुप में फोटो डालने के कोई पॉइंट नहीं है, एक एक पॉइंट हम देंगे बस। बहुत ज्यादा पॉइंट हम ग्रुप में फोटो डालने के नहीं देंगे। पहले ग्रुप में फोटो डालने के थे, अब क्या ग्रुप में फोटो डालने के जो पॉइंट्स वगैरह होते थे वो नहीं है। ठीक है। ग्रुप में सिर्फ आपको इवेंट के लिए जो 10 फोटोग्राफ्स हम डालते थे, वो 10 फोटोग्राफ्स के ही एक एक पॉइंट मिलने, मतलब 10 पॉइंट मिलेंगे सिर्फ आपको 10 फोटोग्राफ डालने। और एक जो वीडियो डलती थी दो, उन दो वीडियो के आपके 10-10 पॉइंट हुआ है टोटली आपको। वो डालने के 10-15 पॉइंट देंगे हम ज्यादा ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप को मुझे नहीं भरना है। ग्रुप को नहीं भरना है, उससे फॉर्म सबके फिलअप हो जाते हैं। वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरीके से डिसीजन लिया गया है कि अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बदलाव अब हम लोग करने जा रहे हैं इसमें। तो ये अलग अलग ट्रॉफीज रहेंगी, अलग अलग इनाम है। टोटल 8 बंदों को इनाम मिलेगा। 20 बंदों में से जो 8 के टॉप बंदे रहेंगे उनको इनाम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर सा मैटर है। ठीक है। अब मैं पॉइंट टैली बता दूं। ठीक है। ठीक है जी। हाँ भाई। हाँ। 10 बंदे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से वो रहेगा। फोटो और वीडियोस के वगैरह के चाला वो मतलब किस तरीके से आपको पॉइंट मिलेंगे वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब ये मीटिंग ना 10 मिनट बाद एंड हो जाएगी, बट हम दोबारा इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं क्विकली अपग्रेड करता हूँ आपको। फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ में अगर आपने इस तरीके से, जैसे पहली फोटो है रेड फॉक्स की जो डली हुई है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपने डाला, इस पे कोई नाम नहीं है, कंपनी का नाम नहीं है, तो उसके कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। 0 पॉइंट है उसके। अगर कोई फोटोग्राफ में कंपनी का नाम विदिक स्टेज क्राफ्ट और उसके नीचे फोन नंबर लिखा जाता है, ठीक है, तो ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो ही आपको अदरवाइज पॉइंट नहीं मिलेंगे। इस तरीके से ये सारा सिस्टम रहेगा। हेलो। हाँ। तो ये रहेगा एमपीए का। और ड्रेस, अगर किसी ने इस तरीके से ड्रेस का फोटो डाला तो उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे। जैसे जितेंद्र और अनिल ने फोटो खींच के डाल रखा है, पॉइंट नहीं मिलेंगे। ड्रेस ब्लू होनी चाहिए। अच्छा, ड्रेस सिर्फ और सिर्फ काउंट की जाएगी, कंपनी आपको किसी को भी कोई ड्रेस नहीं देगी। कंपनी ये मानती है कि ब्लू कलर का की अगर टी शर्ट है, ब्लू कलर की अगर शर्ट है, तो कंपनी की ड्रेस है। ठीक है। कोई टी शर्ट नहीं, और गोल गले की कोई टी शर्ट अलाउ नहीं है। कॉलर वाली टी शर्ट होनी चाहिए। और अगर लोअर में कोई है तो उसके पॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रेस का मतलब है एक टी शर्ट जिसका कॉलर हो, ठीक है, और एक पैंट जो प्रॉपर पैंट हो, लोअर नहीं। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, लोअर नहीं है, लोअर नहीं हो सकता। और स्पोर्ट्स शूज हो सकते हैं, जूते हो सकते हैं, सैंडल नहीं हो सकता, स्लीपर नहीं हो सकते। और कोई भी कंपनी की टी शर्ट हो या फिर ब्लू कलर की कोई भी टी शर्ट होगी, तो उसको कंपनी की ड्रेस में काउंट किया जाएगा। अदरवाइज अगर ब्लू कलर की टी शर्ट या ब्लू कलर की शर्ट नहीं है, तो उसको कंपनी की ड्रेस कोड में काउंट नहीं किया जाएगा।
सिंपल सा पैटर्न है। अब कंपनी कोई भी किसी को भी कोई भी ड्रेस बनवा के नहीं देगी। चालान चालान अगर इस तरीके से बना हुआ है कि चालान में इक्विपमेंट तो लिखे हुए हैं, बट वहां पे कौन सी गाड़ी गई तो उस वो नहीं लिखा हुआ है, गाड़ी का नंबर नहीं लिखा हुआ है, और उस में कौन कौन बंदा गया, तो उस उनको पॉइंट्स नहीं मिल सकते बिना चालान के। अगर कोई सेटअप होता है, कोई भी बिना चालान के सेटअप जाता है, तो उस सेटअप में चाहे कितने भी पॉइंट किसी ने भी अर्न की हो, उसके 0 ही पॉइंट लगेंगे, क्योंकि उस सेटअप का चालान नहीं है। चालान होगा तो ही उसके पॉइंट है, चालान नहीं तो नहीं, पॉइंट 0 पॉइंट है। फिर चाहे किसी ने सपोज करो 3 बंदों की टीम जाती है, अतुल जाता है, अजय जाता है, और राकेश जाता है, और बिना चालान के वो काम करके आ जाते हैं, चालान वहां पे ग्रुप में सबमिट नहीं होता, तो उसके कोई भी पॉइंट नहीं काउंट होंगे, कोई भी पॉइंट नहीं काउंट होंगे, क्योंकि उस इवेंट का चालान सबमिट नहीं किया गया है। तो ये एक स्पेशल ध्यान रखा जाए कि जिसका चालान है उसी का पॉइंट्स है, चालान नहीं है तो नहीं पॉइंट्स है। ये बात क्लियर है? उसमें ऑल्ट है सर थोड़ा सा। क्या है? अगर एक चालान 4 बंदे डालेंगे कैसे? चालान तो एक ही जन अटेंड करके चालान तो एक डालते ही हैं। बंदा डालेगा, जिसने चालान बनाया है एक सेटअप उसको पॉइंट रखेंगे। मिलेंगे, जिसने चालान बनाया है उसको पॉइंट मिलेंगे चालान बनाने के, ठीक है। बाकी जो सेटअप पे जा रहे हैं, हर एक सेटअप पे जाने को उसको 50-50 पॉइंट हर एक बंदे को मिलते हैं, जो बंदा सेटअप पे जाता है, ठीक है। बट उस बंदे का नाम चालान में होना चाहिए। अगर किसी भी सेटअप का चालान नहीं बनता है, सपोज करो आज एक इवेंट था अपनों घर में, और अपनों घर में वो सेटअप बिना चालान के जाता है, तो पूरी गोडाउन टीम उसके लिए जिम्मेदार होगी, और पूरी गोडाउन टीम के 100 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, क्योंकि चालान के बिना गोडाउन से सामान बाहर निकला है। ये बहुत क्लियर है। ये राइट है। तो चालान बनना तो कंपलसरी है जो हमारे। चालान अगर नहीं बनता है तो पूरी गोडाउन टीम के 100 पॉइंट कट जाएंगे, चाहे गोडाउन पे उस दिन पे कोई ड्यूटी पे हो ना हो, चाहे कोई अब्सेंटी क्यों ना हो, ठीक है, फिर भी उसके 100 पॉइंट कटेंगे, क्योंकि उस डेट का चालान नहीं बना था। चालान बनना कंपलसरी है। चाहे एक दिन में 10 इवेंट हो तो 10 के 10 के चालान बनेंगे, चाहे एक दिन में 5 इवेंट हो तो 5 के चालान बनेंगे। जितने भी इवेंट है जो सामान गोडाउन से निकल रहा है, चाहे कोई वेंडर को क्यों ना दे रहे हो, वहां पे चालान एंटर होना चाहिए। बिना चालान के नहीं हो सकता कोई भी चीज। तो चालान तो हमेशा ही वैलिड रहेगा। तो इसलिए चालान पे ध्यान दिया जाए कि चालान बनाना कंपलसरी है। हाँ, आपने सपोज करो कि फोटो फेसबुक पोस्ट करी, कुछ करी, बट उस सेटअप का चालान ही नहीं है, तो फिर वो फेसबुक पे फोटो जो आपने पोस्ट करी है उसके कुछ पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। उसमें ड्रेस आप पहन के गए तो भी आपको उसके पॉइंट नहीं है। मतलब सबसे पहला चालान ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और चालान के ऊपर एक इवेंट आईडी लिखने का ऑप्शन है, वहां पे इवेंट आईडी जरूर लिखा होना चाहिए कि ये इस इवेंट आईडी का चालान है। ये बात ध्यान रहे। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। अब मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे। ये है पॉइंट टैली सिस्टम। सेल्स वालों के कैसे पॉइंट्स बनेंगे, जैसे पहले बनते आ रहे थे। पॉइंट टैली सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, कुछ एक चेंजेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रोस सेल्स अमाउंट, 100 रुपीज की सेल्स का ग्रोस अमाउंट निकलता है तो 50 पॉइंट बनते हैं। हाईएस्ट ग्रोस इन परसेंटेज, तो जिसका भी 30 तारीख को सबसे ज्यादा ग्रोस सेल का परसेंटेज है उसको 200 पॉइंट मिलते हैं। ग्रोस सेल इन परसेंटेज, अगर 10% सेल आपकी तो उसके 100 पॉइंट मिलते हैं। जीएसटी सेल अगर 1000 रुपए की सेल होती है तो 10 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। आईवीआर कॉल लॉग, ये अपने आप आईवीआर कैलकुलेट करता है, ठीक है। सीआरएम हमारा अपने आप कैलकुलेट करके बताता है आपको, ये 5 पॉइंट अपने आप सीआरएम देगा। आईवीआर कॉल राइटिंग के 3 पॉइंट मिलते हैं। आईवीआर कॉल लॉग ऐड करने के 2 पॉइंट, कॉल अप लेते हैं जिसे, उसके 2 पॉइंट। ऑफिस सुबह 10 बजे आने के 50 पॉइंट मिलते हैं। ऑफिस सुबह 10:20 पे आने के 100 पॉइंट माइनस होते हैं। गोडाउन पे सुबह 10 बजे आने पर और 50 पॉइंट मिलते हैं।
और गोडाउन पे अगर पिछले दिन रात को कोई काम नहीं था और फिर भी लेट आता है तो 100 पॉइंट माइनस होते हैं। ऑफिस से 7:30 बजे जाओगे 50 पॉइंट मिलते हैं, और 7 बजे से पहले निकल जाओगे तो 100 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। अगर लास्ट नाइट में गोडाउन कोई काम था, कोई बंदा ऑफिस या गोडाउन का फील्ड में था, तो उसको आने के लिए जो टाइमिंग है वो 1:30 बजे का, वो 1 बजे का है। अगले दिन वो 1 बजे आ सकता है। अगले दिन वो 1 बजे आ सकता है अगर वो रात को कहीं फील्ड में था तो। ठीक है, 1 बजे वो आएगा। 1 बजे आता है तो 50 पॉइंट है। अगर 1 बजे से लेट आता है वो बंदा तो उसके 100 पॉइंट माइनस हो जाते हैं, क्योंकि लेट हम अलाउ नहीं कर रहे। सेल्स बाय नंबर ऑफ सेल्स मेंबर, सेल्स बाय नंबर ऑफ सेल्स मेंबर। ठीक है, अगर किसी उसमें सेल्स में एक डील होती है तो उसमें पर सेल्स आपको 20 पॉइंट मिलते हैं सेल्समैन को, मतलब पर इवेंट की बुकिंग होने पे 20 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, सेल्स बाय ऑन सेल्स मेंबर 100 की सेल पे आपको 100 पॉइंट 10 पॉइंट अलग है। ठीक है, इन अमाउंट। और सीआरएम वर्किंग इन हावर, सीआरएम में जितने भी आपके घंटे दिखाई देगा, जैसे महीने के आखिरी में 30 तारीख को जो घंटे दिखाई देंगे आपको सीआरएम में, उसके गुणा 10 से किया जाता है। सॉरी, हाँ, उसको 10 1 घंटे के 10 पॉइंट मिलते हैं उसमें। ट्रांजेक्शन ऐड, ट्रांजेक्शन कोई भी अकाउंटेंट ट्रांजेक्शन को ऐड करता है तो 2 पॉइंट मिलते हैं, वो सीआरएम अपना आप कैलकुलेट करता है। अप्रूवल देता है तो 2 पॉइंट मिलते हैं, इवेंट का अप्रूवल होता है तो 2 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, ये 24 नंबर पे जो था ये अब हटा दिया गया है क्योंकि डेली टीम रिपोर्ट। ठीक है, इसको अब हमने हटा दिया है तो ये हट जाएगा। ठीक है, पर फोटोग्राफर बुकिंग, फोटोग्राफर की बुकिंग करते हो तो 100 पॉइंट मिलते हैं। पर डे पॉइंट पोस्टिंग, अगर कोई बंदा पॉइंट पोस्ट करता है एमपीए ग्रुप के अंदर तो उसको 30 पॉइंट पर डे मिलते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपके जितने पॉइंट कल के बने, अगले सुबह उठते के साथ सुबह सुबह अपने पोस्ट कर दो, भाई मैंने कल 150 पॉइंट कमाए इस चीज के। सिर्फ ये लिखने लिखने के आपको जो है, लिखने लिखने मात्र से आपको 30 पॉइंट मिल जाते हैं। ये 30 पॉइंट मिलते हैं सिर्फ लिखने लिखने के। ठीक है, और अगला पॉइंट है ऑल पेमेंट रिसीव्ड एंड पेड टू अकाउंट, अकाउंटेंट अगर कोई पेमेंट को रिसीव्ड एंड पेड करवाता है तो उसको 20 पॉइंट मिलते हैं। और पेंडिंग पेमेंट, वो पेंडिंग पेमेंट अगर कोई रहती है किसी सेल्समैन की तो पर इवेंट पेंडिंग